प्यारे बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। कल आप लोगों को पढ़ाए हुए थे, कुछ प्रॉब्लम करवाए हुए थे और कॉन्सेप्ट इसके पीछे जो भी क्लास था उसमें कॉन्सेप्ट और कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए थे। आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज करवाने वाले हैं। प्यारे बच्चों, स्वागत है आज के वीडियो में। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 करवाने वाले हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 8.1 एक्सरसाइज है। इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। हम कोशिश करेंगे आप लोगों को समझाने का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि डिटरमाइन क्या, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। ये बोल क्या रहा है? ये बोल रहा है कि ट्रायंगल ए कोई ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो ए बी सी है और एक एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर। देखिए, सबसे पहले ये फिगर बनाए। ये फिगर बनाते हैं तो फिगर में क्या बोल रहा है? राइट एंगल एट बी। तो राइट एंगल एट बी दिए, एक फिगर ड्रॉ कर लिया और ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर, बी सी क्या है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, क्योंकि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी है तो ए सी निकालना पड़ेगा। तो पहले तो दिया क्या हुआ है, देखिए दिया है ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल एट बी। ये दिया हुआ है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। देखिए, ये है क्या, राइट एंगल्ड है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये है कि ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेगा तो देखते हैं क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हम लोग जानते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए, बेस कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर होगा प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया है, यानी कि 7 सेंटीमीटर। बीसी कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। और ये जो परपेंडिकुलर बेस बोले, कोई एक पार्टिकुलर एंगल लेके बोले हम, ये एंगल ए लेके बोल दिए, अदरवाइज इसके लेके बोल देते, ये परपेंडिकुलर होता और ये बेस होता। तो हम वो नहीं जानना चाहते, हम ये जानना चाहते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये पाइथागोरस रूल को फॉलो कर रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 सेंटीमीटर और 7 का 49 सेंटीमीटर। अब बताइए, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 625 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए 625 किसका स्क्वायर होता है, 625 का स्क्वायर होता है। तो क्या हो गया, ए सी इक्वल टू अंडर रूट 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो देखिए अब क्या हुआ, हम लोग ए सी मिल गया, हम लोगों को क्या हो गया, ए सी हम लोगों को मिल गया। अब ए सी प्राप्त हो गया हम लोगों को, तो क्या अब साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी प्राप्त नहीं कर सकते? ऑब्वियसली हम लोग कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये समझे होंगे, फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक ना। और ए बी दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पे साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी निकालने बोल रहा है, इसका मतलब है कि हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। तो देखिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो अगर ये फॉलो कर रहा है तो हम अप्लाई कर दिए।
अप्लाई कर दिए तो देखिए क्या, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो यानी कि 24 सेंटीमीटर किसका का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। जब इसको स्क्वायर किए तो ये 576 आया और ये 49 हुआ। जब इसको ऐड कर दिए तो 625 सेंटीमीटर आया। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हुआ 625 सेंटीमीटर। आप जानते हैं 625 सेंटीमीटर किसका स्क्वायर होता है, ये 25 का स्क्वायर होता है ना। तो देखिए ये 25 का स्क्वायर कर दिए। अब ए सी इक्वल टू अंडर रूट 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर हुआ। तो देखिए अब क्या होगा, ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये हम पहले बता चुके हैं ये कैसे होता है, ठीक है। तो अब ए सी निकल गया, क्या हमको ए सी कितना निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब ए सी 25 सेंटीमीटर निकल गया, तो अब बताइए साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस ए नहीं निकाल सकते, ऑब्वियसली ये निकाल सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, आशा करते हैं ये लिख लिए होंगे आप। तो अब क्या निकालना है, साइन ए। देखिए इस एंगल के लिए तो हम जानते हैं इसके अपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। नियरेस्ट साइड क्या होता है, लॉन्गेस्ट छोड़कर बेस होता है, और जो लॉन्गेस्ट साइड है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाय एच ना। तो पी क्या हो गया, बी सी, पी क्या हो गया बी सी, और ये क्या हो गया इतना। तो अब बताइए बी सी कितना है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, और ए सी 25 सेंटीमीटर है। तो देखिए अब ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, अब ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या 7/25। ये किसका मान निकला, साइन ए का। अब देखिए दूसरा एक नंबर क्या है, कॉस ए। कॉस ए इसी एंगल से बोल रहा है, तो क्या है एडजेसेंट साइड यही तो है, बेस ही तो एडजेसेंट साइड है, और ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, b बाय एच, यानी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है ए बी ना, तो ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो ए बी कितना है, ए बी है 24 सेंटीमीटर, कितना है 24 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए अब क्या हुआ, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, अब बचा क्या, अब तो बचा यही ना 24/25। तो देखिए ये निकल गया, नीचे वाला मिटा रहा है। दूसरा दूसरा क्या है, साइन साइन सी। देखिए अब इसका इस एंगल के लिए इस एंगल से चलेंगे लेके, साइन सी है, इसका अपोजिट जो है एंगल, इस एंगल का अपोजिट क्या है ए बी है, तो वही तो परपेंडिकुलर होगा, और ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज तो है ही है। तो क्या हो जाएगा ए बी बाय ए सी। ए बी कितना है, ए बी है 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है, सॉरी हाँ, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में है, तो हुआ क्या 24/25 सेंटीमीटर। अब बताइए अब क्या देखना है, कॉस सी। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाय एच ना, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच है, तो यहाँ पे इस एंगल के लिए बी बेस क्या हो जाएगा, बी सीन हो जाएगा, और एच ए सीन हो जाएगा। तो देखिए बी सी बाय ए सी, बी सी कितना है, बी सी है 7 सेंटीमीटर, और ए सी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा सेंटीमीटर, तो बचा क्या 7/25 सेंटीमीटर। देखिए इस ट्रायंगल का सॉल्यूशन करते हुए ए सी निकाल लिए फर्स्ट में, उसके बाद सभी का वैल्यू पुट कर दिए जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से, और ये क्या हो गया सॉल्व हो गया। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे।
मिटाते हैं अब। क्या दिया है? दूसरा क्वेश्चन है कि इन फिगर 8.13, तो 8.13 ये है, फाइंड tan p माइनस कॉट r। तो क्या क्या दिया है? p q r ये दिया हुआ है, और p q कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर, पी आर 13 सेंटीमीटर। तो दिया क्या हुआ है, पहले उसको देख लेते हैं। गिवन गिवन है पी क्यू आर इज ए राइट ट्रायंगल एंगल्ड एट क्यू, ओके, एंड पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इतना दिया हुआ है। अगर इतना दिया हुआ है, यानी कि पी क्यू इक्वल 12 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? एक बचा हुआ है क्यू आर निकालना पड़ेगा। क्यू आर निकालने के बाद हमको tan p माइनस कॉट r निकालना पड़ेगा। तो क्या है क्वेश्चन में? फाइंड tan p, यही ना? चलिए, तो ये दिया हुआ है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट ट्रायंगल एंगल एट क्यू। तो बाय पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जानते हैं क्या होता है? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर, ये लिख दिए। देखिए अब क्या है, पी क्यू कितना है? पी क्यू है 12 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर करेंगे। क्यू आर तो भाई निकालना ही है, क्यू आर का पता नहीं है, और पी आर कितना है? 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 12 सेंटीमीटर का क्या होता है स्क्वायर? 144, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर। अब 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए अब क्या, क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड जाकर इसका पोजीशन साइन बदलेगा, यहाँ प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, देखिए 169 सेंटीमीटर स्क्वायर जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 144 से, तो क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 किसका स्क्वायर होता है? ये 5 का होता है। अब बताइए क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्यू आर इक्वल टू क्या निकल गया? क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर निकल गया। अब देखिए हम लोग क्या किए, क्यू आर निकाल लिए। क्यू आर कितना आया? क्यू आर आया 5 सेंटीमीटर। क्या आया? क्यू आर आया 5 सेंटीमीटर। अब क्यू आर अगर 5 सेंटीमीटर आ गया तो हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए tan p माइनस कॉट r। क्या चाहिए? नाउ
tan p माइनस कॉट r, यही चाहिए ना, tan p माइनस कॉट r चाहिए। तो देखिए tan p मतलब क्या है, इस एंगल का बात कर रहा है, इसका p अपोजिट साइड क्या है क्यू आर ना, और एडजेसेंट साइड क्या है पी क्यू ना। अपोजिट साइड ये हो गया, एडजेसेंट साइड ये हो गया, तो अब टेन थीटा बराबर हम जानते हैं क्या, p बाय बी। तो p ये हो गया, b ये हो गया, मतलब क्यू आर बाय पी क्यू, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है b बाय पी। अब देखिए कॉट आर है इस एंगल के लिए, b क्या हो जाएगा इस एंगल के लिए, b तो यही हो जाएगा ना बेस, एडजेसेंट साइड एंगल का वही तो बेस होता है, और परपेंडिकुलर अपोजिट साइड होता है। तो क्या हो गया क्यू आर बाय पी क्यू। अब देखिए क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना है 5 सेंटीमीटर, और पी क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर। देखिए डिनोमिनेटर सेम है दोनों फ्रैक्शन में, इसमें भी, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, और यहाँ पर 5 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर क्या हो गया 0/12 सेंटीमीटर। क्या आ गया आंसर 0 आ गया। तो एक बार और समझाते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक फिगर दिया हुआ है, एक ये फिगर दिया हुआ है बुक में, बोलता है कि ये फिगर दिया हुआ है, आप ऐसा कीजिए कि इससे इस फिगर को देखते हुए आप इसका वैल्यू निकालिए, किसका tan p माइनस कॉट r का। एक्चुअली इसमें दो ही साइड दिया है ना, तीसरा साइड नहीं दिया है, इसलिए हमको तीसरा साइड तो निकालना पड़ेगा। तो हम थोड़ा लिख दिए कि पी क्यू आर क्या है, पी क्यू आर क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि एंगल 90 डिग्री कहाँ पे है क्यू पर। पी क्यू क्या दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए पी क्यू क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया है, क्यू आर नहीं दिया हुआ है, और पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो क्या किए 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर किए तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला, और क्यू आर का स्क्वायर ही रहा क्योंकि था ही नहीं, और 13 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या निकला 13 सेंटीमीटर स्क्वायर 169 सेंटीमीटर स्क्वायर निकला। तो अब क्या किए देखिए लेफ्ट साइड 144 सेंटीमीटर था, तो ऐसा करते हैं कि क्यू आर स्क्वायर जब इसको राइट साइड ले जाएंगे तो इसका साइन बदल जाएगा। तो देखिए 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। अब देखिए क्यू आर जब इसको सब्ट्रैक्ट किए तो क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और 25 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये किसका स्क्वायर होता है 5 सेंटीमीटर का, तो देखिए 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तब क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या होगा ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर के साथ, और बचेगा क्या 5 सेंटीमीटर। अब देखिए क्यू आर निकल गया, क्यू आर निकालने के बाद tan p माइनस कॉट r। ठीक है, तो tan p कितना दिया है tan p यही ना, ये p अपोजिट साइड क्या होता है p, और एडजेसेंट साइड क्या होता है बेस, तो p बाय b, तो क्यू आर बाय पी क्यू माइनस क्यू आर बाय पी क्यू, इसका भी कॉट आर क्योंकि ये एंगल इसके लिए तो b यही हो जाएगा ना, और p ये हो जाएगा ना ये। तो अब क्या किए 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से भी जीरो हो रहा है क्योंकि एक जैसा है, या अगर यहाँ भी हम लोग छोड़ सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट जीरो लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा ज़्यादा आगे बढ़ना है तो यहाँ से यहाँ तक ला के जीरो छोड़ दीजिए, हो गया। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट हो गया। तो अब थर्ड क्वेश्चन करेंगे, जल्दी लिख लीजिए 1 मिनट में। आगे बढ़ा जाए, तो अब कौन सा नंबर होगा थर्ड नंबर होगा। देखिए ऐसे तो क्वेश्चन हम इस टाइप का बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन करवा रहे हैं तो कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिखिए।
थर्ड नंबर दिया क्या है, क्वेश्चन है इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट cos A एंड tan A, यही कैलकुलेट करना है। क्या दिया हुआ है थर्ड में, हो गया होगा आशा करते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आप मिटा देते हैं इसको। ओह, फिगर तो रह ही गया। चलिए सॉल्यूशन, पहले फिगर बनाते हैं। ए बी सी, लेफ्ट ए बी सी, बी ए, राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ देखिए साइन ए इक्वल टू क्या दिया है, 3/4 ना। तो अब देखिए साइन ए क्या, इस एंगल का बात चल रहा है, इस एंगल का बात चल रहा है, एंगल ए का बात चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट साइड तो परपेंडिकुलर होगा ना, पी होगा ना, और ए सी क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज एच हो जाएगा। तो क्या लिखें, साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच होता है, इसलिए साइन ए इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा, पी बी सी हो जाएगा और एच ए सी हो जाएगा। ये कितना है, 3/4। लेट बी सी बाय ए सी इक्वल टू 3k/4k, ठीक है ना, मान लेते हैं। अब लिख देते हैं यहाँ पे, ये बी सी क्या है 3k, ए सी क्या है 4k है, 4k, ठीक है। अब देखिए हमको बी सी पता है, ए सी पता है, तो ए बी तो चाहिए ना, और ए बी पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब देखिए ए बी क्या है, ए बी तो है ही नहीं कुछ, तो बी सी कितना है, बी सी है 3k, तो 3k का स्क्वायर हो जाएगा, और ए सी कितना है 4k का स्क्वायर है। तो अब बताइए, तो ए बी स्क्वायर प्लस 3k का कितना आ जाएगा, 9k स्क्वायर हो जाएगा, और 4k का 16k स्क्वायर हो जाएगा। बताइए ए बी स्क्वायर इक्वल टू 16k स्क्वायर माइनस क्या 9k स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये लेफ्ट साइड है, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब जब सब्ट्रैक्ट करते हैं ए बी स्क्वायर, तो क्या 16 में से 9 घटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 7k स्क्वायर के स्क्वायर। तो अब बताइए ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √7k स्क्वायर। देखिए 7 तो बाहर निकलने से रहा, क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। अब देखिए तो k का स्क्वायर है तो k बाहर आ जाएगा, तो पता चल गया ए बी क्या आ गया, √7k। अगर अब ये पता चल गया
तो हम लोग क्या प्राप्त कर सकते हैं, कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, यानी कि ये पता चल गया। ये भी कितना निकला, √7 k। अब √7 k निकल गया तो कॉस ए, इस एंगल के लिए कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, b/h ना। कॉस ए इक्वल टू होता है b/h। तो बेस, इस एंगल के लिए बेस तो ए बी होगा और h क्या हो गया, ए सी हो गया। तो क्या लिखेंगे, AB/AC। ए बी कितना है, ए बी है √7 k और ए सी कितना निकाले हैं, ए सी देखिए यहाँ पे कितना है 4 k, देखिए ए सी, और बी सी, ए सी कितना है 4 k। देखिए अब ये के कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये यूनिट था तो के कैंसिल हो गया, क्या हो गया, √7/4, ठीक ना। और देखिए यहाँ पर एक चीज लिख लीजिएगा, जहां वेयर के इज पॉजिटिव नंबर, वेयर के इज ए पॉजिटिव नंबर, ये लिख लीजिएगा, वेयर के इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देखिए कॉस ए निकल गया। अब कॉस ए निकल गया तो अब क्या निकालेंगे, देखिए कॉस ए क्लियर हो गया, तो कॉस ए और एक क्या बोल रहा है, tan a बोल रहा है, तो tan a तो यही है, इसी एंगल के लिए ना। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा, बी सी। एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस क्या होगा, ए बी, यानी कि p/b, और tan थीटा इक्वल टू ही होता है p/b। तो देखिए p कितना हो जाएगा, बी सी, और b कितना हो जाएगा, ए बी। बी सी कितना है, बी सी 3k है ना, और ए बी कितना है, √7k। तो देखिए ये के कैंसिल हो गया, तो क्या निकल गया वैल्यू, 3/√7। यही तो था 3। तो 3 का वैल्यू निकल गया। 3 के बाद अब हम लोग 4 पे जाएंगे, जल्दी लिख लीजिए, 1 मिनट दे रहे हैं। वहाँ लिखा हुआ, जल्दी लिखिए। आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्या है, फोर्थ है गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A and find sin A and sec A, ये दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है, 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है। तो बताइए ये यहाँ पर प्रोडक्ट में है, 15 cot के प्रोडक्ट में है। जब 15 cot के प्रोडक्ट में है, अदर साइड ले जाते हैं तो वो डिवीजन में हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाता है, डिवीजन में हो जाता है। देखिए cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15। इधर यानी कि राइट साइड 8 है, लेफ्ट साइड 15 cot A है, और ये दोनों आपस में प्रोडक्ट में है, 15 इंटू cot A। यही रीजन है कि ये 15 लेफ्ट राइट साइड जाने पर क्या हो जाएगा, वो डिवीजन में आएगा। देखिए cot A निकल गया, cot A क्लियर है, cot A निकल गया। अब अगर cot A निकल गया तो हम लोग क्या करते हैं, लेट
लेट कॉट ए इक्वल टू सॉरी अभी नहीं, हाँ कॉट ए इक्वल टू क्या 8/15। अब फिगर बनाते हैं पहले। फिगर बनाते हैं। अब फिगर बनाने से पहले यहाँ पे ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो इसके लिए मानना पड़ेगा ना, क्या मान लिए, लेट ए बी सी बी ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए तो फिगर बनाते हैं। फिगर बना लिए ए बी सी, ये फिगर बना लिया। अब ये फिगर बना लिया, देखिए ये विदाउट यूनिट है ना, हम बताए हैं कि जो भी साइन कॉट टेन ये विदाउट यूनिट है। तो अब बताइए, हाँ लेकिन जब ये लगाएंगे तो डिग्री में आएगा, लेकिन डिग्री में तो है ही नहीं, तो क्या हो गया कॉट ए, तो लेट कॉट ए इक्वल टू 8k/15 के, वेयर के इज ए पॉजिटिव नंबर, क्या पॉजिटिव नंबर। अब ये पता चल गया हम लोगों को, तो बताइए ये पता चल गया, तो कॉट ए बराबर होता क्या है, कॉट ए इस एंगल के लिए कॉट ए बराबर p/b होता है ना, तो b/p होता है ना, कॉट ए बराबर इस एंगल के लिए b/p, ऐसे कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है b/p। तो यहाँ पे कॉट ए है तो b क्या हो जाएगा ab, p क्या हो जाएगा bc, तो क्या लिख सकते हैं ab/bc इक्वल टू 8k/15 के। अब देखिए हम लोगों को ए बी भी पता है और बी सी भी पता है, तो हम लोग ए सी नहीं निकाल सकते हैं। ए बी कितना है 8k, बी सी कितना है 15k, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा। जब पाइथागोरस थ्योरम लागू होगा तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी तो निकालना ही है, ए बी कितना है 8k², बी सी कितना है 15k², ये 8k² है, ये 15k², 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर होता है 64 और k का k², 15 का 225, k का k²। अब इस दोनों को ऐड कीजिएगा, कितना 64 और 225 को ऐड कीजिएगा तो 289 और k का k², तो क्या हो गया ए सी स्क्वायर इक्वल टू 289। अब देखिए ये हो गया। अब ए सी स्क्वायर 289 को क्या लिख सकते हैं, किसका स्क्वायर होता है 17 का होता है ना, 17 और k का, तो 17 k का स्क्वायर हो गया। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा √17k², ए सी इक्वल टू हो गया। तो ये देखिए अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ए सी इक्वल टू 17k। देखिए अब हम लोग ए सी फाइंड कर ली, क्या ए सी, जब ए सी फाइंड कर लिए तो अब क्या निकालने बोल रहा है हमको, साइन ए और सेक ए। चलिए देखते हैं, तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है, साइन ए है तो साइन ए इक्वल टू होगा क्या, इस एंगल का बात चल रहा है तो क्या होता है p/h ना, और p इस एंगल के लिए क्या है बी सी, h क्या है ए सी, तो क्या bc/ac, bc कितना है
15 के और AC कितना है 17 के। तो के कैंसिल नहीं हो जाएगा। जब के कैंसिल होगा तो 15 बाई क्या बचा 17 ना। तो यही तो चाहिए सर। अगर आप ये फाइंड कर लिए तो सेक ए बराबर क्या होता है। हम सेक थीटा बराबर क्या बताए हैं h/b ना। तो बताइए इस एंगल के लिए h तो AC ही है और इस एंगल के लिए b क्या है AB है ना। तो AC बाय AB। AC कितना है AC 17 सेंटीमीटर के सॉरी और AB 8 के। यूनिट क्या माने थे के, ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या 17/8। ये आपका एक्सरसाइज 8.1 का 4th नंबर क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कर दिए। देखिए अगर जो नहीं समझे हैं कमेंट में लिख के बताइएगा, बाकी इसको फिर से एक बार कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन रेड में दिया हुआ है। तो हम क्या किए 15 cot A = 8 ये दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं ना cot A = 8/15। तो cot A 8/15 तो है, ये A का बात कर रहा है तो मतलब हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए इसलिए मान लिए लेट ABC बी ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक ना, मान लिए लेट ABC बी ए राइट एंगल ट्रायंगल एट एंगल B = 90 डिग्री। ठीक, अब ये माने तो फिर लेट cot A = 8k/15 के वेयर के इज ए पॉजिटिव नंबर। तो cot A इस एंगल के लिए cot थीटा इक्वल टू होता है B/P। तो इस एंगल के लिए B ये हो जाएगा P ये हो जाएगा तो हम के AB/BC और AB/BC = 8k/15 के। अब देखिए अगर ये निकल गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या AC का स्क्वायर इक्वल टू AB² + BC² और इस तरह AC² = 289 फाइंड किए। अब इसको लिख दिए AC² इक्वल टू और 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है इसलिए 17k का स्क्वायर कर दिए। फिर AC = अंडर रूट, ये स्क्वायर खत्म हुआ तो उधर गया तो अंडर रूट में आ गया तो अंडर रूट 70k² हो गया तो AC = 17k हो गया। उसके बाद देखें हम कि साइन A है इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए अपोजिट साइड ये है BC और यही क्या होता है परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूज तो जानवे करते हैं आप लॉन्गेस्ट साइड है। तो क्या हो गया BC/AC। BC कितना दिया 15 के, AC कितना दिया 17 के तो 15/17। फिर सेक थीटा बराबर क्या होता है h/p। तो देखिए इस थीटा के इस एंगल के लिए थीटा यानी बेस क्या होगा AB ना और परपेंडिकुलर क्या होगा BC ना। तो क्या है AC और ये सेक है तो सेक है तो h चाहिए तो h/b। तो h/b है तो h क्या है AC तो AC/AB तो 17k/8k = 17/8। ये आपका 4th नंबर कंप्लीट हुआ। लिख लीजिए जल्दी फिर बताएंगे 5 नंबर। जल्दी जल्दी लिखिए। कुछ गलत लगता है या हम स्पीड पढ़ा रहे हैं कुछ भी तो आप कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक ना। आशा करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे और लिख लिए होंगे। तो अब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 यही दिया हुआ है ना। और फिर क्या बोल रहा है देखिए कैलकुलेट ऑल
अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये आपका क्वेश्चन है और ये बोल रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। तो आप फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि जितना भी किसी भी एंगल के रेस्पेक्ट में, अब थीटा के रेस्पेक्ट में तो कोई भी एक एंगल मान लेंगे, इस दोनों एंगल में इस टाइप का फिगर बनाएंगे, इस दोनों एंगल में कोई भी थीटा मान लेंगे, उसके रेस्पेक्ट में सभी निकालना है। मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक तो दिया हुआ ही है। चलिए इसको लिख लिए होंगे। अब मिटाते हैं, हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर बोलिएगा आप लोग लेंदी हो जाता है वीडियो। अब इसका काम खत्म हो गया बुक का। सॉल्यूशन क्या दिया है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू, देखिए थीटा दिया है, इसका मतलब एंगल चाहिए, और एंगल चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्री में राइट ट्रायंगल चाहिए। तो पहले एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, एक को थीटा मान लेते हैं। अब लिखते हैं लेट ए बी सी बी ए राइट ट्रायंगल एंगल्ड एट बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये लिख दिए, हो गया। देखिए पहले तो ट्रायंगल मान, यानी कि लेट ए बी सी बी राइट ट्रायंगल एंगल एट एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री फिगर में दिखा दिए। फिगर में दिखाने के बाद अब क्या करते हैं, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 है। तो देखिए सपोज, क्योंकि यूनिट में तो जाना पड़ेगा ना, बिना यूनिट का कैसे निकाल लेंगे, यूनिट चाहिए इसका। तो सपोज सेक थीटा इक्वल टू 13/12 यानी 13k/12 के। और देखिए अगर के हम ऊपर नीचे दोनों साइड लिखे, इसे प्रॉब्लम भी नहीं होगा, क्यों, अगर कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, लेकिन हमको मानना है जहां वेयर के इज ए पॉजिटिव नंबर। क्या है ये पॉजिटिव नंबर है। तो अब बताइए, ये सेक थीटा है और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h/b ना। तो सेक थीटा इक्वल टू होता है h/b। तो अब इसमें इस थीटा के लिए h क्या होगा, h तो ac होगा, h क्या होगा, ac होगा, और b क्या होगा, ab ना। तो h/b कितना दिया, 13k/12, यानी कि ac कितना है, ac है 13k, कितना 13k, और ab कितना है, ab है 12k। चाहिए क्या, bc। अब bc निकालने के लिए आप लोग जानते हैं, इतना दिन से आप लोग को हैबिचुएट हो गए, तो क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ab² प्लस bc² इक्वल टू क्या, ac²। अब देखिए ab दिया हुआ है, ab कितना दिया है 12k, तो 12k का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। ac कितना दिया हुआ है, ac दिया है 13k। तो अब बताइए, अब बताइए 12k का स्क्वायर कितना होता है, 144k² होता है ना। 12k का स्क्वायर होता है 144। अब bc तो पता नहीं है हमको, तो bc लिखना पड़ेगा, और ac है
13k है, तो 13k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169k²। अब बताइए, अब इधर BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 169k² लिखे, लेफ्ट से राइट साइड जाएंगे तो साइन चेंज होता है कि नहीं, होता है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 25k²। BC इक्वल टू क्या हो गया BC² इक्वल टू हो गया 25k²। अब बताइए, तो BC इक्वल टू अंडर रूट लिख सकते हैं, या पहले ये करें कि BC² इक्वल टू 5k², ये तो कर सकते हैं, 5k² कर दिए। देखिए, तो BC इक्वल टू अंडर रूट 5k² कर दिए। अब ये अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा 5k ना, तो BC इक्वल टू 5k निकल गया। तो चलिए अब लिख देते हैं ये। तो देखिए पहले किए क्या क्या, जो दिया है sec थीटा इक्वल टू 13/12 थीटा बोला तो ट्रायंगल तो मानना बनता है। तो मान लिए कि ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है एंगल B पर, और sec थीटा इक्वल टू 13/12 है। तो सपोज sec थीटा इक्वल टू 13k/12 वेयर k इज ए पॉजिटिव नंबर, तो क्या हो गया, और sec थीटा देखिए थीटा ये है, और sec थीटा इक्वल टू हम लोग जानते हैं b बाय या h/b, तो sec थीटा इक्वल टू हो गया h/b। अब देखिए sec थीटा तो यहाँ है, और h क्या है 13b क्या है ab, यानी AC/AB। देखिए AC/AB लिख लिए। अब हमको दो साइड पता चल गया, तो तीसरा साइड तो निकालना पड़ेगा, और तीसरे साइड के लिए क्या चीज का क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, क्या किए AB² + BC² इक्वल टू AC²। तो AB का वैल्यू दिया है 12k, तो 12k² प्लस BC² इक्वल टू 13k²। तो 12k का स्क्वायर कितना होता है 144, और k का k²। BC तो निकालना ही है, और AC कितना था 13k, 13k² 169k²। तो BC² इक्वल टू 169k² माइनस 144k²। जब 169 में 144 सब्ट्रैक्ट किए तो 25k² आया। अब देखिए 25k² है तो 25 5 का स्क्वायर होता है, हम क्या किए 5k² लिख दिए। अब देखिए BC इक्वल टू क्या हो गया √5k², तो क्या हुआ ये 5 ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, क्या बचा 5k। BC फाइंड कर लिए। BC फाइंड करने के बाद क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चलिए अब फाइंड करते हैं, इसको जल्दी जल्दी लिखिए। पता करते हैं, लिख लिए होंगे। पहला क्या निकालना है साइन थीटा। देखिए साइन थीटा, इस थीटा के लिए क्या होगा p/h। p क्या है अपोजिट साइड क्या है BC ना, क्या हो जाएगा BC, और h क्या है AC। अब देखिए BC क्या दिया हुआ है 5k, और AC है 13k, k कैंसिल हो गया, क्या बचा 30, 5/30। साइन थीटा के बाद कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h ना, और इस थीटा के लिए b क्या हो गया AB, और h क्या हो गया AC। तो AB कितना दिया हुआ है, AB कितना दिया है 12k, और AC कितना दिया है 13k, क्या हो गया 12/30, क्या क्या हो गया कैंसिल। अब आते हैं साइन थीटा
कॉस थीटा खत्म हो गया, और सेक थीटा तो दिया हुआ ही है। अब आते हैं कॉसेक थीटा। क्या? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? एच बाय पी ना। अब देखिए ये थीटा है तो एच क्या हो गया ये, और पी क्या हो गया ये, मतलब ये भी हो गया एच और बी सी क्या हो गया पी। तो एच बाय पी यानी ए सी बाय क्या बी सी, क्या ए सी बाय बी सी, एच बाय पी। तो एच कितना है 13 के, अब पी कितना है 5 के, 5 के। तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, तब रहा कितना 13/5। तो देखिए कॉसेक थीटा भी फाइंड कर लिया हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा फाइंड कर लिया। अब बचा क्या? अब बचा टेन थीटा और कॉट थीटा। लिखे इसको, जल्दी लिखे। इसको मिटा दें थोड़ा सा। अब क्या बचा? टेन। चलिए देखते हैं टेन। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी बाय बी। अब देखिए इस थीटा के लिए पी क्या है बी सी, बी क्या है ए बी, तो क्या बी सी बाय ए बी। बी सी कितना है 5 के, ए बी कितना है 12 के, तो के कैंसिल, के क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 5/12। अब देखिए एक बचा और है क्या कॉट थीटा। अब टेन का उल्टा होता है वो तो जानते हैं, लेकिन फिर भी कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाय पी। बी क्या है इस थीटा के लिए, बी क्या है बेस क्या है एडजेसेंट साइड क्या है ए बी ना, अब पी क्या है बी सी ना, परपेंडिकुलर अपोजिट साइड। ठीक है क्या लिखे ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी। ए बी कितना है 12 के और बी सी कितना है 5 के, तो के कैंसिल हो गया। अब बचा 12/5। ये आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट दिन 5 क्वेश्चन करेंगे। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे, आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे, और नहीं समझे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको समझाने का। और अगर स्पीड ज़्यादा है तो बोलिएगा, उसको स्लो करेंगे। ठीक, तो जय हिंद जय भारत। आज यहीं तक, फिर नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे इसके आगे। एक्सरसाइज 8.8 का ही 5 यानी 6 से करेंगे, कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे नेक्स्ट डे। जय हिंद जय भारत।